नमस्कार दोस्तों, जीके विद्यार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं बोकारो जिला में वैकेंसी निकला हुआ है मनरेगा के अंतर्गत। तो इसी के बारे में हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बोकारो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे शॉर्ट में मनरेगा भी कहा जाता है, के अंतर्गत तकनीकी सहायक जो सहायक अभियंता के समकक्ष है, और तकनीकी सहायक जो कनीय अभियंता के समकक्ष है, और लेखा सहायक यानी कि अकाउंटेंट के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु यहाँ पे विज्ञापन निकाला गया है। तो इसी के बारे में चलिए आपको हम डिटेल में बात करते हैं, बताते हैं कि इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है, और इसका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा गया ऑफलाइन भरा गया, सारी डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो के साथ आप बने रहिए। चलिए आगे हम ले चलते हैं आपको। तो इसमें सबसे पहले हम शैक्षणिक योग्यता बता लेंगे, उसके बाद इसमें कितना सीट है वो आपको हम डिटेल में बताएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये फॉर्म जो है आप इसको ऑनलाइन भर सकते हैं। इसका वेबसाइट भी दिया गया है, जो आपको हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। जैसे पद यहाँ पे है तकनीकी सहायक, जो सहायक अभियंता के समकक्ष है। तो इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, अनिवार्य योग्यता भी इसमें दिया जाता है, मांगा जाता है, और अतिरिक्त योग्यता भी मांगा जाता है। तो अनिवार्य में क्या है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीई या फिर बीटेक होना अनिवार्य है। और अतिरिक्त योग्यता में, जिसे मेरिट में ये काम आता है अतिरिक्त वाला, ठीक है, क्या मांगा गया है कि सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एमटेक तथा पीजीडीसीए, एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस, ये अतिरिक्त योग्यता आपका होगा। उसी तरह से यहाँ पे बी में भी लिखा है कि एमसीए या फिर एमएससी कंप्यूटर के समान योग्यताएं समझा जाएगा, एवं तदनुरूप उसके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप से एमसीए की कोटि में जोड़े जाएंगे। उसके बाद एक होता है पीजीडीसीए, तथा एमसीए में समतुल्यता लाने हेतु पीजीडीसीए के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जाएगा। ये मेरिट बनाने में काम आता है, ठीक है। तो यदि आपके पास ये सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पे सहायक अभियंता का फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा पोस्ट की ओर यदि हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखिए तकनीकी सहायक है, जो कनीय अभियंता के समकक्ष है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है मैंडेटरी, वो है सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य, ठीक है। और अतिरिक्त योग्यता में जो रखा गया है, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बीटेक या फिर बीई या फिर बीसीए या फिर बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स तथा एमसीए, पीजीडीसीए, एमएससी और कंप्यूटर साइंस अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शन बी और सी में दिया गया है, आप इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके पढ़ लें, इसमें अतिरिक्त योग्यता में इसको माना जाएगा। उसके बाद हम आते हैं तीसरा पोस्ट जो यहाँ पे निकल के आया है, ये है लेखा सहायक यानी कि अकाउंटेंट का। तो इसके लिए जो अतिरिक्त यानी कि अनिवार्य योग्यता जो रखा गया है, वो रखा गया है किसी भी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से आपको बीकॉम ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है। और यदि आपने सामान्य बीकॉम किया है, जिसमें आपको अकाउंट ऑनर्स वगैरह जो कुछ नहीं मिला है, जनरल बीकॉम यदि आपने किया है, तो इसमें कम से कम 55% अंक से उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है। सामान्य बीकॉम उत्तीर्ण जिन्हें 55% प्राप्त नहीं हुआ हो, परंतु जिन्होंने तत्पश्चात एमकॉम किया हो, आपने बीकॉम किया जनरल से, उसके बाद यदि आपने एमकॉम कर लिया, तो वे आवेदन दे सकेंगे। परंतु बीकॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5% जो है आपका घटा दिया जाएगा, बीकॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जाएगा। तो ये मेरिट की बात हो गई। और उसके बाद अतिरिक्त योग्यता यानी कि एडिशनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है, उसमें क्या मांगा गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एमकॉम या फिर बीसीए तथा एमसीए, पीजीडीसीए या फिर एमएससी, ये अतिरिक्त योग्यता के रूप में आपका माना जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे एमसीए, एमएससी या फिर पीजीडीसीए, एमसीए आदि, ये जो है ये सारा कुछ क्या है, मेरिट बनाने में काम आएगा, जिसका 10% घटा करके उसमें एडजस्ट किया जाएगा। आगे यदि हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हम आते हैं आयु सीमा में, कौन व्यक्ति, कितने उम्र वाले व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे यदि जनरल कैटेगरी से आप हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम जो आयु सीमा जो रखा गया है, वो 35 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और कम से कम जो आयु सीमा रखा गया है, वो रखा गया 18 साल। तो 18 वर्ष से लेकर के 35 वर्ष तक जनरल कैटेगरी वाले भर सकते हैं। और यदि जनरल में दिव्यांग है, तो 45 वर्ष तक। यदि आप BC1 या फिर BC2 से आते हैं, तो अधिकतम 37 वर्ष, दिव्यांग के लिए 47 वर्ष। अगर यदि आप महिला हैं किसी भी कैटेगरी के, जनरल, OBC और BC1 और BC2 के हैं, तो महिला के लिए 38 वर्ष, अधिकतम 48 वर्ष। यदि आप ST SC के यानी कि SC या फिर ST में आते हैं, पुरुष महिला कोई भी हैं, तो मैक्सिमम 40 और दिव्यांग के लिए 50 वर्ष रखा गया है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे सैलरी के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मानदेय आपको जो दिया जाएगा, ये अथा संशोधित है, ये आगे समय पर घटते बढ़ते रहेगा।
तो यदि आपका सिलेक्शन तकनीकी सहायक में होता है, जो कनीय सहायक अभियंता के समकक्ष है, उसमें आपको सैलरी मिलेगा 19,234, ठीक है। और यदि आपका कनीय अभियंता में आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें मिलेगा 17,520, ठीक है। और यदि आपका 5 ईयर से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए सैलरी दिया जा रहा है 18,020 रुपये। और यदि आपका अकाउंटेंट में सिलेक्शन होता है तो 10,000 सैलरी मिलेगा आपको। अब हम यहाँ पे आते हैं नियुक्ति हेतु कुछ शर्तें। तो आपका जो सिलेक्शन होना है उसमें नियुक्ति जो होगी उसके लिए कुछ शर्त रखा गया है और नियम कानून जो है। तो पहला यहाँ पे आपको इंडियन होना चाहिए। दूसरा बात है कि आरक्षण झारखंड में जिस तरह से लागू होता आ रहा है उसी तरह से आपको इसमें आरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर में है यदि आप दिव्यांग का दावा करते हैं तो यहाँ पे क्या है कि उसका एक प्रमाण पत्र बनता है निःशक्तता का, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे आपको संलग्न करना पड़ेगा। 4 नंबर में है यदि आप स्थानीय यहाँ के यदि आप कहते हैं कि हम यहाँ के स्थानीय हैं तो उसके लिए झारखंड आवासीय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, ठीक है, जो 18/4/2016 के बाद आपका बनाया हुआ होगा तो, ठीक है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं जो आपको देख लेना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पे पूरा इस पेज का यहाँ से यहाँ तक, और आप अच्छी तरह से इसको समझ लें, पढ़ लें। उसी तरह से इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसा कि आप यहाँ पे 10 नंबर में देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक चरण में इनकी नियुक्ति 1 वर्ष के लिए की जाएगी, क्योंकि आपको हम पहले बता दिए हैं कि ये जो है एग्रीमेंट बेसिस पर है, ठीक है, संविदा आधारित है। तो उसके बाद यदि आपका 1 वर्ष पूरा हो जाता है तो पूरा होने के बाद आपका जो कार्य होगा यदि उसे संस्था संतुष्ट रहेगी तो आपको अगले वर्ष के लिए फिर यहाँ पे नियुक्ति नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुरूप उसके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा ही कार्य की समीक्षा के पश्चात उपयुक्त पाए जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति के नवीकरण किया जा सकेगा, ठीक है। तो ये समझ गए कि आपको पहला 1 साल के लिए एग्रीमेंट किया जा रहा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जिनका सिलेक्शन एक बार हो जाता है जल्दी से हटाया नहीं जाता है। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं 12, 13 नंबर, 14 नंबर, ये सारी कुछ क्या है कि आप इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक के जरूर पढ़ लें। 14 नंबर में हम आपको बता देते हैं कि आवेदन पत्र के साथ सभी प्रकार की शैक्षणिक प्रमाण पत्र जैसे कि मार्कशीट हो गया या फिर आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र होता है वो मान्य होना चाहिए। अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की सब भी प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड, पहले साइन कर लें फिर उसको स्कैन करें, ये स्कैन करके आपको डालना पड़ेगा। यदि किसी अंक प्रमाण पत्र में ग्रेड CGPA का उल्लेख हो तो अभ्यर्थी द्वारा अपने संबंधित विश्वविद्यालय या संस्थान से उसे अंक या प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। जैसे CBSE बोर्ड वाले बहुत सारे लोग रहते हैं जिसमें CGPA वगैरह रहता है तो उसको परसेंटेज में बदल देना है, उसके बाद आपको डालना है। 15 नंबर में है आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक का प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। तो मैट्रिक में आपका जो प्रमाण पत्र है उसको जरूर उसमें सबमिट करना पड़ेगा। आयु सीमा की गणना मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर ही होती है, इसलिए। 16 नंबर में है कि जिला में उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध नियुक्ति हेतु तैयार मेगा सूची से अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन इत्यादि गठित जिला स्तरीय समिति के द्वारा किया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि विज्ञापन में किसी कारणवश यदि आंशिक संशोधन या पूर्णतः रद्द करने के अधिकारी, ये जो है क्या है कि मतलब ये कभी भी रद्द या फिर कुछ संशोधन इसमें किया जा सकता है। अब हम आते हैं कि आप इस फॉर्म को कैसे भर सकते हैं और किस वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं। तो ये आपका है वेबसाइट है apply.rdd.jharkhand.gov.in, और ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने का समय जो है 27/9/2021 से लेकर के 21/10/2021 तक। अब हम आते हैं इसका सीट के, तो सीट का देखिए यहाँ पे जैसा कि 3 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है तकनीकी सहायक, तो इसके लिए टोटल 7 सीट है, ठीक है। कनीय अभियंता का निकाला गया है, इसके लिए टोटल 33 सीट है, और अकाउंटेंट निकाला गया है, इसके लिए टोटल 4 सीट है। ये सीट जो है आगे आने वाले समय में घट या बढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।